हाय फ्रेंड्स, वेलकम एट रत्ना इंग्लिश क्लासेस। आज मैं नेकलेस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इफ़ यू प्रिपेयर वेल ऑफ दीज क्वेश्चंस, मैं गारंटी देता हूँ कि आसानी से आप इस चैप्टर से यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप यूं चुटकी बजा के आंसर कर सकते हो। सो लेट यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस फर्स्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा लॉइजल। उसका कैरेक्टर स्केच दीजिए। तो मटिल्डा लॉइजल इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। वही तो प्रोटैगनिस्ट है, वही तो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। शी इज प्रिटी एंड चार्मिंग, बहुत खूबसूरत रहती है और उसको घमंड भी है अपने खूब, बट वेरी डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। और वो काफी उदास है कि वो बहुत खूबसूरत थी, उसे उम्मीद था कि उसे एक लेविश और लग्जरियस लाइफ मिलेगा, लेकिन उसका शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाता है जिससे वो खुश नहीं रहती है। शी बिलोंग्स टू ए मिडिल क्लास फैमिली yet she dreams of wealth, luxury and rich lifestyle। मिडिल क्लास फैमिली में होने के बावजूद भी वो काफी ऊंचे लग्जरी लाइफ, शौक इत्यादि उसके दिमाग में रहता है। she feels unhappy with her simple house, ordinary clothes and modest living। लेकिन वो खुश नहीं रहती है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में उसे सामान्य जीवन जीना पड़ता है और सामान्य चीजों के साथ उसका गुजर बसर हो रहा था। लग्जरी उसके लाइफ में नहीं था, जिसको लेके वो काफी डिसअपॉइंटेड है अपने लाइफ से। मटिल्डा इज प्राउड एंड मटेरियलिस्टिक। वो थोड़ी घमंडी है और materialistic है वो। She borrows a necklace to look rich at the party and does not have the courage to tell the truth when she loses it। हुआ क्या, जब पार्टी में हो जाती है तो उसके पास ज्वेलरी नहीं था, तो वो अपने फ्रेंड से बोरो करती है और जब वो खो देती है तो भी वो वहां पे बात नहीं करती है, सच्चाई नहीं बताती है कि हाँ उसने खो दिया है। अगर शायद वो बता देती तो उसे इतने साल तक स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जो नेकलेस था वो रियल नहीं था, फॉल्स था। However, after losing the necklace, she becomes responsible and hardworking. She faces poverty bravely and works for 10 years to repay the debt. By the end of the story, Matilda becomes mature and realistic। तो वो जो नेकलेस खो जाता है उसके लिए उसे जो है 10 सालों तक काफी मेहनत करना पड़ता है, पाई पाई बचाना पड़ता है डेब्ट चुकाने के लिए, क्योंकि वो कर्ज लेके अपने फ्रेंड को नेकलेस नया खरीद कर देती है, लेके उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस दौरान वो जिंदगी की सच्चाई से रूबरू होती है और वो अपने लास्ट में क्या होता है, लाइफ क्या है और जिंदगी की जो मैच्योर हो जाती है वो और रियलिस्टिक वास्तविकता में जीना शुरू कर देती है। Why was Matilda unhappy with her life? क्यों उदास थी वो, क्यों खुश नहीं थी, क्यों डिसअपॉइंटेड थी? Matilda was unhappy because she felt she was born for a life of luxury। वो अमीरी का जीवन जीने के लिए उसका जन्म हुआ। वो बहुत खूबसूरत है, उसे घमंड रहता है अपने खूबसूरती पे एंड कंफर्ट। She was dissatisfied with her middle class lifestyle। वो जो मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में बचा के जी रही थी उससे वो खुश नहीं थी। स्मॉल हाउस, छोटा घर था, सिंपल फर्नीचर एंड ऑर्डिनरी क्लोथ, सामान्य कपड़े। She constantly compared herself with rich women and felt cheated by fate। वो हमेशा अपना तुलना अमीर लोगों से अमीर घरों के महिलाओं से किया करती थी। अपनी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर और बाकी लोगों से करती थी, लेकिन वो जो सामान्य जिंदगी जी रही थी जिससे वो चिढ़ती थी और उसे वो लाइफ पसंद नहीं था। Her dissatisfaction came from her unrealistic desire and pride। वो जो अनरियलिस्टिक, उसकी जो बेकार का लग्जरी लाइफस्टाइल और उसके जो सपने थे, ऊंचे सपने थे, वही उसके डिससेटिस्फैक्शन का मेन कारण था। Instead of appreciating what she had, she focused on what she lacked। ये सोच के खुश नहीं थी कि वटेवर जो उसके पास है वो बहुत है, बल्कि वो ये सोचकर दुखी थी कि उसके पास क्या क्या नहीं है। दिस कॉन्स्टेंट डिससेटिस्फैक्शन मेड हर अनहैप्पी एंड फ्रस्ट्रेटेड। जिस कारण से वो काफी उदास रहती थी, फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द नेकलेस इन द स्टोरी। नेकलेस का क्या रोल है? कह रहा था नेकलेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी। बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है, पूरा का पूरा जिंदगी, पूरा का पूरा सोच बदल देता है मैटिल्डा का। कह रहा है इट ब्रिंग्स अ टर्निंग पॉइंट इन मैटिल्डाज लाइफ। शी बोरोज टू अपीयर रिच एट द पार्टी। वो तो नेकलेस लेती है पार्टी में मांग कर अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से पहनने के लिए। वेयर शी एंजॉयज द एडमिरेशन एंड अटेंशन। वो बहुत खुश होती है, लोग दिखाती है पार्टी में, काफी देर तक वो रहती है, दिखावा करती है। However, when the necklace is lost, her life change completely। लेकिन जब वो नेकलेस खो देती है तब उसे पता चलता है, उसे उस घर से भी जाना पड़ता है जिसमें रह रही थी, जहां वो रह रही थी उससे बेहतर जिंदगी, लग्जरियस लाइफ देख रही थी। लेकिन नेकलेस के खोने के बाद उस घर को छोड़ के ऑर्डिनरी घर में जा रही है, खुद से कपड़े धो रही है, खुद से पानी ला रही है, खुद से शॉपिंग कर रही है, एक एक पैसे बचा रही है। अब उसे रियल लाइफ पता चल रहा है।
टू रिप्लेस इट मटिल्डा एंड हर हस्बैंड बोरो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा कर्ज हो जाता है। दिस फोर्स देम टू पॉवर्टी फॉर 10 years, 10 साल तक मैं बता ही दिया वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड लाइफ जीती है। इन द एंड इट इज रिवील्ड द नेकलेस वाज फेक, बाद में पता चलता है कि नेकलेस जो है वो फेक था। विच हाईलाइट्स द आयरनी ऑफ द स्टोरी दैट द नेकलेस सिंबलाइजेस प्राइड, इल्यूजन एंड द डेंजर ऑफ मटेरियलिज्म। जो बाद में जाके पता चलता है कि एक इस नेकलेस के कारण, इस मटेरियलिस्टिक थिंग दिखावा के कारण जो है उसके लाइफ में कितनी परेशानी हुई, कितने सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाउ डिड द लॉस ऑफ द नेकलेस चेंज मटिल्डाज लाइफ, कैसे जो है मटिल्डा के लाइफ को बदल के रख दिया। कह रहा द लॉस ऑफ द नेकलेस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म मटिल्डाज लाइफ, पूरा का पूरा बदल दिया। अर्लियर शी वाज प्राउड एंड डिससैटिस्फाइड, शुरू में वो जो है घमंडी थी और अपने लाइफ से खुश नहीं थी। बट आफ्टर द लॉस, जब वो नेकलेस खो जाता है, सी फेस सीवियर पॉवर्टी, 10 साल तक वो लिमिटेड लाइफ जीती है, बहुत गरीबी में जीती है। सी हैड टू डू हाउस होल्ड कोर्स, घर का काम करना पड़ता है, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना पड़ता है, लीव ए लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल, बहुत ही उसके लाइफ में स्ट्रगल हो गया था। जहां उसे खाना बनाने वाली आती थी, बाजार से सब्जियां वगैरह लेके वो मेड लाती थी, अभी खुद से पानी लाना है, खाना बनाने खुद से बनाती है, शॉपिंग खुद से करती है, कपड़े खुद से धोती है, बहुत सारा दिक्कत था। एक एक पाई पाई जोड़ के एक लिमिटेड लाइफ, स्ट्रगल वाला लाइफ जीती है। फॉर 10 years मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर्क टायरलेसली, बहुत कठिन मेहनत करती है टू रीपे द डेट, कर्ज को देने के लिए। दिस एक्सपीरियंस मेड हर स्ट्रांग, जो उसे मजबूत बनाता है, रिस्पॉन्सिबल उसे बना देता है, होगा एंड मैच्योर भी हो जाती है, समझदार। दो हर ब्यूटी फेडेड, सी गेन्ड स्ट्रेंथ, हर रियलिज्म, और इस सब काम के दौरान उसका जो सुंदरता था वो खत्म हो जाता है और वो अब रियल लाइफ को, वास्तविकता से उसका परिचय हो जाता है। द लॉस ऑफ द नेकलेस टॉट हर हार्श बट वैल्यूएबल लेसन अबाउट लाइफ। ठीक है, नेकलेस खोने के बाद काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी उसके लाइफ में, जिंदगी में मुश्किलात आते हैं, लेकिन इस नेकलेस के बाद जो है, खोने के बाद जो है, जिंदगी के रियलिटी से रूबरू होती है और उसे जिंदगी जीने का सलीका आ जाता है। द लास्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कन्वे, क्या सिखाता है हमें? यही कि जो है उसमें खुश रहो, हम अपने लाइफ से कंप्लेन मत करो। The story conveys the message that pride and materialism lead to suffering, कि जो है उसमें खुश रहना चाहिए, materialistic नहीं होना चाहिए, lead to suffering. Matilda's desire to appear rich ruins her life, उसका वो अमीर दिखना चाहती है, जिस कारण से जो भी जिंदगी मिडिल क्लास था वो पुअर क्लास का हो गया। The story also teaches that we should be content with what we have instead of comparing ourselves with others. जो भी हमें है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, लोगों के पास क्या है, दूसरों के पास क्या है, इससे हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। Another important message that honesty always द बेस्ट पॉलिसी, और ईमानदारी जो है और जो है उसमें खुश रहना ये जिंदगी का सबसे गोल्डन रूल है। इफ मेटिल्डा हैड टोल्ड मैडम फॉरेस्टर द ट्रूथ, हर लाइफ वुड नॉट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। और एक चीज, यदि मेटिल्डा सच बता दी होती कि उसने खो दिया है, तो शायद मैडम फॉरेस्टर बोलती कि हाँ ये फेक था, तो उसे इन तरह के साल तक इन दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उसने नहीं बताया, उसने झूठ बोला, उसने छुपाया, ये भी एक फॉल्ट था उसका। द स्टोरी वांट्स अस अगेन लिविंग एन इल्यूजन एंड वैल्यूएंस ऑफ अ रियलिटी। तो हम जो इल्यूजन में जीते हैं, ये स्टोरी हमें बताता है कि हमें वास्तविकता में जीना चाहिए, जो है उसमें खुश रहना चाहिए, हमें दूसरों का कॉपी नहीं करना चाहिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इसका तैयारी कीजिए, इस क्वेश्चंस का आंसर अपने शब्दों में लिखिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैंने जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है उससे देख के इसको करेक्ट कीजिए। आई गारंटी आप आसानी से इस चैप्टर से, अगर बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या इसी के आसपास पुटअप किया जाएगा, जो आप आसानी से आंसर कर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो, वंस अगेन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।